तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यहाँ पे मतलब है क्या कि जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब निकालना है हमें। और सेक थीटा दिया हुआ है, तो मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 3 स्टेप्स यूज करता हूँ। क्वेश्चन में गिवन क्या है, फार्मूला क्या रिक्वायर्ड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फार्मूला को अप्लाई करता हूँ। मैं स्टेप 1 से शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ से क्या हो गया, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 और बेस इज इक्वल टू 12। तो अब मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया, तो हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि फार्मूला क्या रिक्वायर्ड है। तो जब भी हमें ये पता करना हो कि फार्मूला क्या रिक्वायर्ड है, तो हम देखेंगे कि पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सारे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला पता होना जरूरी है। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 5 चीज़ें हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। और यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, बट हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अब मैं स्टेप 3 की तरफ बढ़ता हूँ। स्टेप 3, अप्लाई द फार्मूला। तो अप्लाई द फार्मूला में पहला स्टेप क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर फाइंड करना ही है इस क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करने के लिए। तो हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए मैं पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी यहाँ परपेंडिकुलर है, बी बेस है, एच हाइपोटेनस है। तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या दिया हुआ है 12, 12 पे स्क्वायर। एच क्या दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या हो गया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 169 माइनस 144 25 पी स्क्वायर। पी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25। पी इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो हमें क्या क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस क्या है 13। तो साइन थीटा क्या हो गया 5/13। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13। टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। तो ये हो गया 5/12। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितना हो गया 13/5। और लास्ट बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर क्या है 5। तो कॉट थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, ये पाँचों हमने निकाल लिए। लेकिन अगर हमें एग्जाम में लिखना होता तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, कभी भी अगर एग्जाम में लिखना हो तो हम केवल फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप ही लिखा करेंगे। जो सेकेंड स्टेप है वो मैं बस
आप लोगों के लिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा अगर एग्ज़ाम में लिखना हो तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। तो उसमें कौन कौन सा स्टेप लिखा मैंने, स्टेप 1 लिखा और ये स्टेप 3 लिखा। स्टेप 2 नहीं लिखते हैं। एग्ज़ाम में हमेशा स्टेप 1 लिखेंगे कि गिवन क्या है, और स्टेप 3 लिखेंगे जो फाइंड करना है उसको फाइंड करेंगे।